और शुरुआत करेंगे रांची से, क्योंकि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने एक और विधेयक झारखंड सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक झारखंड सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने राज्य सरकार को विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। राज्यपाल की जो विधेयक वापस लौटाने को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। 1932 स्थानीय नीति विधेयक पर ग्रहण, राज्यपाल ने विधेयक सरकार को लौटाया। राजभवन और सरकार में फिर रार। झारखंड की सियासत एक बार फिर राज्यपाल के फैसले को लेकर सर्दी में भी उबाल मार रही है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक झारखंड सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। साथ ही विधेयक को संविधान और हाईकोर्ट के आदेश निर्देश के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया है। दरअसल हेमंत सरकार ने विधेयक को पारित करके अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। विधेयक के अधिनियम में कहा, ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गया था कि झारखंड में स्थानीय व्यक्ति वो लोग कहलाएंगे जो भारत के नागरिक होंगे और झारखंड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा में निवास करते हैं और उसके पूर्वज के नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण खतियान में दर्ज होंगे। साथ ही इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी के हकदार होंगे। इसे लेकर राज्यपाल ने अपनी समीक्षा में पाया कि संविधान की धारा 16 में सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त है और संविधान की धारा 16(3) के अनुसार सिर्फ संसद को विशेष प्रावधान के तहत धारा 35(a) के अंतर्गत नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार का शर्त लगाने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल के विधेयक लौटाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तंज किया है। तभी उत्साहित है कि जाके उस कागज को देखने के लिए कि जल्दी जाएं और जरा पलटे कि भाई कहां गड़बड़ी कर दिया हेमंत सोरेन ने। जहां मुख्यमंत्री मामले पर तंज कस रहे हैं, वहीं सूबे के अन्य सियासतदान भी मामले को लेकर काफी मुखर हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो इसे लेकर तलवारें खिंच गई हैं। झारखंड की जनता के विरोध में या उनके हितों के खिलाफ ये निर्णय है। 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीयता नीति, निश्चित रूप से ये राज्य सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी प्रतिबद्ध है। इसकी जो भी लड़ाई होगी, कानूनी लड़ाई होगी वो भी लड़ी जाएगी, राजनीतिक लड़ाई होगी वो भी लड़ी जाएगी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इसमें मुख्य दर्शक बन गई, ना तो वो सड़क पे इसका विरोध कर पा रही थी, ना ही इसका खुल के समर्थन कर पा रही थी। तो हमें यह लगता है कि एक हिडन एजेंडा के रूप में भाजपा का महामहिम ने ये भी काम करने का प्रयास किया है। मेरा ये कहना है कि भाई आप इसको नवी अनुसूची के लिए केंद्र के पास क्यों भेजना चाह रहे थे? आप यहीं पर इसको लागू कीजिए ना। ये पहली बार नहीं है कि जब राज्यपाल रमेश बैस ने कोई विधेयक झारखंड सरकार को लौटाया हो। एक बार फिर ऐसा होने पर न सिर्फ सियासत जोरों पर है, बल्कि सरकार और राजभवन की खाई और चौड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक को सरकार को वापस लौटाने को लेकर इस विधेयक को जब सरकार को लौटाया गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्यपाल 26 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार को अपनी सरकार बताते हैं, योजनाओं का बखान करते हैं और 72 घंटे बाद ही ऐसा क्या हो जाता है कि आदिवासियों के हित में बनने वाले कानून को वापस भेज देते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए उसे बाहरी जनता पार्टी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि विधेयक के हर पहलू पर विचार करके दोबारा इसे राजभवन भेजा जाएगा। 9वीं अनुसूची का कवच उसको प्रदान कर दिया जाए तो उनका वो हक अधिकार कायम रहेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी को खतियान शब्द से ही इतना डर लगने लगा कि खतियानी जोहार यात्रा के बीच इस तरह की बातें सामने आ गई। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।